कार्तिक शुक्ल पक्ष सन 2002 का अष्टानिका महापर्व आज से प्रारंभ हुआ है और इस पर्व की सफल संपन्नता के लिए हमने हमारे अध्यात्म वेत्ता विद्वान श्री शांतिलाल जी को आमंत्रित किया है। अभी आपने उनका परम आध्यात्मिक प्रवचन सुना और सायंकाल भी हमें ये अवसर मिलेगा। अभी हमारा तत्व चर्चा का समय है, इसलिए आज की तत्व चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अष्टानिका पर्व में समाधि मरण विषय सुनने के हम सभी उत्सुक हैं। तत्व चर्चा में तत्व चर्चा का तो अर्थ ये होता है, उसमें हमारे भीतर चलने वाली जो विविध विषयों की और मुख्य रूप से अपने चैतन्य संबंधी जो शंकाएं हैं उनका हम समाधान कर लें। इसलिए तत्व चर्चा में कोई एक विषय संभव नहीं है। समाधि मरण का तो सीधा अर्थ होता है कि जहाँ सारी आधियाँ सम हो जाएं। आधि, व्याधि, उपाधि, तीन नाम जो हम बोला करते हैं, उसमें व्याधि वो तो शरीर का परिणमन है, उपाधि धन धान्यादिक है और आधि मन के जो संकल्प विकल्प हैं वो आधियां हैं। सम आधि, आधियां जहाँ सम हो जाए उसका नाम समाधि मरण है, कि जिसको जीव अपने जीवन के अंतिम समय में स्वीकार करता है। इसके लिए अभ्यास तो पूरे ही जीवन का चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा जो ये हमारे साथ रहने वाला भगवान स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, आत्मा, जिसका कभी प्रारंभ नहीं और जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐसा जो बिना मिलावट वाला सकल प्रकार से निष्कर्म और निष्क्रिय ऐसा कृतकृत्य जो शुद्धात्म तत्व है हमारे पास इस देह के भीतर सदा विद्यमान,
उसी शुद्ध तत्व की जीवन में आराधना अगर हो तो हमारे जीवन की अंतिम घड़ियां भी उसी की आराधना में, अर्थात उसी के चिंतन में और उसी की अनुभूति में बीतती हैं। उस अंतिम समय का यह जो शुद्धात्म चिंतन और कुछ नहीं, मेरे शरीर में व्याधियां हुई, लेकिन ये तो शरीर का परिणमन है, मेरा नहीं है, मेरा इनसे संबंध भी नहीं है। इस प्रकार शरीर संबंधी मन के विकल्प संबंधी जो विचार हैं वो तो पहले रह चुके, पुराने हो चुके। अगर हम समाधि मरण के समय भी यही चिंतन करते हैं, शरीर मेरा नहीं है, इसके भीतर मेरा शुद्धात्मा विराजमान है, पड़ा हुआ है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। क्योंकि जो मेरी सत्ता है वही मैं हूँ। लोक की तरह, लोक में जैसे अपना बंगला होता है, जो भद्र पुरुष है वह उस बंगले को ही अपना मानता है, यही भद्रता है। इसी तरह है सारा ही लोक, ये परलोक है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमारा जो साथी है, त्रिकाल साथी, अनादि अनंत साथी, जिसका कभी विरह होने वाला नहीं है, और जो नितांत शुद्ध है, जिसके बाहर अशुद्धताएं लौटती रही मोह राग द्वेष की, लेकिन उनका प्रवेश उसमें नहीं हुआ, क्योंकि वे अलग तत्व हैं। जो भिन्न दो तत्व होते हैं उनका परस्पर प्रवेश नहीं होता। याद रखने की बात, भिन्न दो तत्व होते हैं, जैसे खट्टा और मीठा, इनका परस्पर प्रवेश नहीं होता। ये दोनों निकट निकट हो जाएं तो हम उनको मिला हुआ कहते हैं, लेकिन वे मिलते नहीं। खट्टा खट्टा रहता है, मीठा मीठा रहता है। इसी तरह है आत्मा, जो अनादि का है और बिना मिलावट वाला है किसी अन्य द्रव्य की और अन्य भाव की। अन्य भाव माने उससे अनमेल, जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, उनकी मिलावट आत्मा में नहीं है। ये सारी चर्चा ये पहले जान चुका होता है। इसलिए शरीर संबंधी ही विचार करता रहे। ये जो व्याधि है ये तो शरीर को है, मेरे को नहीं है। तो ये स्थूल विकल्प हुआ, ये वास्तविक समाधि मरण नहीं है। जब शरीर न्यारा ही है और उसके सारे परिणाम, उसमें जितने भी परिवर्तन होते हैं, पर्याय होती हैं, वे पर्याय उसी की हैं
वही उनका करने वाला है और हमको वो छूता भी नहीं है। शरीर का कैसा भी परिणमन हो, आत्मा की ओर से उसकी शिकायत क्यों, उसकी चर्चा क्यों? और शरीर के चिंतन में यदि हम लंबाई देते हैं, उसे लंबा करते हैं, तो फिर मैं शुद्ध चैतन्य हूं ये बात कब आएगी? क्योंकि उसके बिना तो उद्धार नहीं है। इसलिए शरीर संबंधी जो बातें आगम में भी आती हैं, 12 भावना आदि में आती हैं, वो व्यवहार है। आती हैं वो इसलिए कि किसी न किसी प्रकार शरीर से ममत्व टूटे, इसलिए आती हैं। लेकिन वास्तव में जब जीवन में एक बार अनुभूति में आकर शुद्ध चैतन्य समा जाता है, तो फिर शरीर तो व्याधिग्रस्त है, गंदा है, क्षणभंगुर है, मेरे साथ रहने वाला नहीं है। ये चर्चा क्यों, ये बात क्यों? जब वो ऐसा है तो वो तो उसका ही है, उसका अपना ही है। वो तो शरीर को अनंत परमाणुओं का ढेर है, तो उस संबंधी बात ही क्यों समाधि मरण में? उसका व्यवहार विधान भी कहा जाता है। प्रारंभ में अन्न छोड़ता है, फिर पानी छोड़ता है, पानी बाद में छोड़ता है, फिर कांजी पीता है, फिर गर्म जल पीता है, नमोकार मंत्र का मनन करता है, ये सब करता है। लेकिन ये वास्तविक समाधि मरण नहीं, ये तो विकल्प हैं, ये तो कोरे विकल्प, और वो भी बाहर के। क्योंकि जो जो राग टूटता है तो ये सब टूटते जाते हैं। लेकिन वास्तविक बात तो ये होती है कि जिसने अपने चैतन्य का एक बार दर्शन किया है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष, उसको जीवन के अंतिम दिनों में केवल एक वो शुद्ध चैतन्य ही प्रिय लगता है। वास्तव में प्रिय लगता है, वास्तव में। शरीर के प्रति इतना निरीह हो जाता है कि उसको उसके संबंध में विचार करने तक की फुर्सत नहीं, विचार करने के क्षण नहीं। शरीर संबंधी विचार करे तो उसमें तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल राग मंद होने वाला है। यहाँ तो राग को तोड़ना है। जिसमें राग ही नहीं है उसका अवलंबन लेने से राग का जन्म ही नहीं होता। उसका नाम वास्तव में समाधि मरण है, और उसके लिए जीवन में अभ्यास चाहिए। हम दुनिया के कार्यों में व्यस्त रहें और फिर ये आशा करें कि हमारा तो समाधि मरण हो तो क्या अच्छा है। और उस समाधि मरण में भी हमारे भीतर भाव ये छिपा रहता है, भाव का भाव छिपा रहता है। हमारा तो जीवन के अंत में समाधि मरण हो तो हमारा सद्गति मिले, ये भाव उसके भीतर शल्य के रूप में छिपा रहता है।
तो ये जो भाव है ये तो भव का भाव है, ये तो संसार को उत्पन्न करने वाला और भव को बढ़ाने वाला भाव है। जो भव रहित तत्व है उसमें न तो भव है न भव का भाव है। मेरी सद्गति हो, अरे तू गति वाला ही नहीं है, तेरी गति तो कभी कोई तेरी दुर्गति हुई हो तो गति की बात आती है, कभी तेरी दुर्गति हुई नहीं, तू तो ढीम है, ढीम वज्र का। तेरे में कभी जरा भी परिवर्तन शुद्धता का अशुद्धता का होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं। ज्यों का त्यों वही का वही पड़ा हुआ अनादि अनंत। क्योंकि आत्मा है ना, नया तो नहीं बनाया गया, अनादि है। कोई चीज जो नहीं है वो नई पैदा हो ऐसा इस विश्व में नहीं। जितने पदार्थ विश्व में हैं सदा से अनंतानंत, उतने ही हैं, एक भी नया पैदा नहीं हुआ और एक भी पदार्थ का अभाव नहीं हुआ। उसी तरह मेरा जो आत्म तत्व है वो भी इन विश्व के पदार्थों में अनादि अनंत तत्व है, और उस अनादि अनंत तत्व का न तो कभी जन्म हुआ न कभी अभाव होता है। और जगत में परस्पर एक दूसरे पदार्थ के एक दूसरे के साथ मिलने की इजाजत नहीं है, मिलता नहीं है। इसलिए आत्मा भी बिना मिलावट वाला बिल्कुल परिशुद्ध तत्व है, शाश्वत। ऐसा मैं हूं, ऐसा प्रारंभ में विचार होता है, चिंतन होता है, और ये चिंतन होते ही कम से कम विकल्पात्मक निर्भयता तो आई जाती है। जब वस्तु व्यवस्था ऐसी है तो डर की और चिंता की बात कहां है? किससे डरूं मैं जब मेरा अंत ही नहीं होता, जब मेरे में परिवर्तन ही नहीं होता, मैं उपजता ही नहीं, मैं विनष्टा ही नहीं, तो फिर कौन सी है वो परिस्थिति, कौन सी घड़ी है वो कि जिसमें मुझे भय और चिंता हो? ऐसा विचार जीवन में सदा रहे तो उस जीव को सच्चा समाधि मरण होता है, और उसे अपना समाधि मरण कराने के लिए जैसा जगत में होता है, किसी को बुलाओ, कोई मुझे कुछ सुना दे, मेरे परिणाम अच्छे रहें, ये सब कौन करने वाला है? ये अगर कोई मिल भी जाए, कोई अच्छे पाठ सुनाने वाला, लेकिन करना तो तुझे है ना सारा का सारा, उसको क्या करना है? उसके सुनाने से तेरे परिणामों में विशुद्धता आ जाए, शुद्धता आ जाए, ये कहां संभव है? ये 50 की बातें हैं। लेकिन फिर भी लोक में होता है कि जीव है और वह कुछ विशेष आदि व्याधि की घड़ियां हों, व्याधि इत्यादि की, तो उसके चिगने की, स्खलित होने की संभावना रहती है। इसलिए मुनिराज को भी समाधि मरण के लिए, एक मुनिराज को समाधि मरण के लिए 48 आचार्य तक होते हैं। 48, जो केवल इसलिए कि इसका परिणाम चिग न जाए और शुद्ध चैतन्य में समाहित रहे।
इसलिए होते हैं। शेष तो कोई तीर्थंकरों को समाधि मरण कराने आता नहीं है, क्योंकि स्वयं महावीर धीर होते हैं। जीवन भर चैतन्य की ही उपासना करने वाले, मैं तो शुद्ध अविनाशी तत्व हूं, केवल यही अनुभूति जिनको रहती है, ऐसे ज्ञानी भी वो स्वयं ही बिना किसी सहायता के समाधि मरण कर लेते हैं। इसलिए समाधि मरण में जो खाना पीना छोड़ना, क्या ग्रहण करना, क्या नहीं करना इत्यादि, ये सब बातें आती हैं। लेकिन समाधि मरण का जो असली स्वरूप है, उसमें तो हमारी सारी आधियां, सारे संकल्प विकल्प कि जो आत्मा नहीं है और आत्मा में नहीं है, मेरी आत्मा में न कोई संकल्प है न विकल्प है। ये देह मेरी है, ये जो संकल्प है ये आत्मा में नहीं है। कहते हैं व्यवहार में इस प्रकार का प्रयोग होता है कि ये सारा ममत्व का, ममता का भाव आत्मा ही करता है। तो क्योंकि कोई न कोई जो पर्याय अथवा कर्म होता है, उसका कर्ता तो चाहिए ना, करने वाला तो चाहिए ना उसका। तो परद्रव्य से अपने आप को हटाने के लिए कि परद्रव्य मेरे किसी परिणाम का कर्ता नहीं, मेरे संपूर्ण परिणामों का कर्ता मैं ही हूं, ये बात निश्चित रूप में जानने के लिए और परद्रव्य से सारे आरोप, सारे दोषारोपण हटाने के लिए, सारी आपत्तियां हटाने के लिए ये बात कही जाती है कि रागद्वेष मोह आत्मा के ही कर्म हैं, क्योंकि अन्य किसी पदार्थ में होते नहीं और कोई कराता नहीं, इसलिए कहा जाता है। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं हो जाती, इससे आगे बढ़ना पड़ता है। और इससे आगे बढ़कर फिर रागद्वेष मोह और आत्मा, ये दोनों भिन्न स्वभाव वाली चीजें हैं। इसलिए इनके स्वरूप को जानकर, अरे रागद्वेष मोह ये तो मिथ्या कल्पनाएं हैं, और मेरा जो तत्व है सदा का अनादि निधन, रागद्वेष मोह के क्षणभंगुर भावों से, विकारी भावों से न्यारा ऐसा जो परम चैतन्य है, परम अंतस तत्व है, ज्ञायक है, ध्रुव है, शुद्ध है, पवित्र है, अत्यंत पवित्र है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है वो मैं हूं। इस तरह द्रव्य और पर्याय को जानकर, द्रव्य और पर्याय का जो विरुद्ध स्वरूप है, उस स्वरूप का विचार करके, एक ओर तो वो पर्याय रागद्वेष मोह की पड़ी है और दूसरी ओर वहीं रागद्वेष मोह के बीच में ही, जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, इस तरह रागद्वेष मोह के बीच में ये चैतन्य कमल खिला है, ऐसा पड़ा रहता है। अब दोनों में से किसका अवलंबन ले? कि कोई भी बुद्धिमान हो तो इन सड़े गले भावों का अवलंबन क्यों लेगा, क्षणभंगुर का अवलंबन क्यों लेगा? जो शाश्वत है, ध्रुव है, वो उसका अवलंबन ले लेता है और अपने आप को निर्भय, निश्चिंत, सुखी, आनंदमय, अनंत शक्तिमय, आनंदमय ऐसा अनुभव करता है। ऐसा अनुभव करता हुआ देह छोड़ देता है, तो फिर उसकी गति क्या? गति की तो बात ही नहीं लाता है। मेरी सदगति हो, तेरी दुर्गति हुई कहां? तेरी गति है ही नहीं, तू तो अगति है ना, गति रहित तत्व है ना तू तो।
इस तरह के गति रहित तत्व में जो समा गया और उसकी अनुभूति पूर्वक जिसने देह छोड़ी, उसका वास्तव में समाधि मरण हुआ। शेष बातें तो जैसा जीव है, उसकी जैसी योग्यता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको पाठ सुनाए जाएं, उसको अन्न जल वगैरह का धीरे धीरे त्याग कराया जाए, उसकी सेवा की जाए, औषधि वगैरह की व्यवस्था की जाए, इत्यादि इत्यादि बातें, ये तो उसकी योग्यता के अनुसार होती हैं। वास्तविक समाधि मरण तो शुद्ध चैतन्य की आराधना में होता है। प्रश्न है, क्या आत्मा अनुभव करने के लिए निर्मल पर्याय से भी भेद ज्ञान करना जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जो निर्मल पर्याय है वो भी क्षण भंगुर है। सबसे बड़ी बात है ये। और जो क्षण भंगुर है उसको यदि आत्मा मान लिया जाए, भेद ज्ञान करना है ना, भेद ज्ञान करना मैंने एक तो जो ध्रुव है, शाश्वत है, ऐसा शुद्धात्म तत्व, और दूसरी और निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि, ये निर्मल पर्याय। दोनों में अंतर है ना। एक अनादि निधन शाश्वत है और जो दूसरी है वो क्षण भंगुर है दोनों एक ही पदार्थ के अवयव। वो तो एक क्षण में चली जाती है और इधर जो द्रव्य है अनादि अनंत अविनश्वर, वह सदा रहने वाला है, वो जाने वाला नहीं। आत्मा वो अहम करने वाला पदार्थ है, उसमें श्रद्धा नाम का गुण है और श्रद्धा नाम का के गुण की पर्याय वो किसी न किसी वस्तु में अहम रूप होती। चाहे वो पर पदार्थ हो तो मिथ्या दर्शन होगा और वो आत्म तत्व हो तो वो सम्यक दर्शन हो। लेकिन जो पर्याय का काम है वो अहम करने का है, पदार्थ की रचना करना ये पर्याय का काम नहीं है। इसलिए अहम होता है, श्रद्धा गुण है तो अहम प्रति समय चलता, अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो वो जो अहम है वो एक क्षण का होता है, अहम करता है ना। जैसे पर पदार्थ है, राग द्वेष मोह है, ये हमारे साथी हैं और इनको अज्ञानी आत्मा मानते, क्योंकि आत्मा के साथ हैं। तो आत्मा मानते हैं तो उसमें महादोष, महापीड़ा यह है कि ये जो पर पदार्थ हैं वे तो हमारे हैं ही नहीं, उन पर तो हमें अहम करने का, ममत्व करने का अधिकार ही नहीं। लोक की तरह से लोक में भी किसी की वस्तु पर अहम करने का हमें कोई अधिकार नहीं। उस तरह पर पदार्थों पर तो अहम करने का अधिकार नहीं है। और अपने भीतर उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष हैं वे तो आत्मा का जैसा स्वरूप है उस आत्मा के स्वरूप के विरोधी हैं। तो उनमें अहम कैसे किया जाए? तो उधर तो विरोधी हैं और इधर क्षण भंगुर हैं। इसलिए मैं मोही रागी द्वेषी ऐसा अगर कोई मानता है सारे आत्मा को, पर्याय में मोह राग द्वेष ऐसा कोई मान ले तब तो उसे सम्यक ज्ञान हो जाएगा कि केवल पर्याय में है। इसका अर्थ यह है कि एक दूसरी चीज और बाकी रह गई है कि जहां मोह राग द्वेष नहीं। लेकिन ये पर्याय को सारा आत्मा मानता है,
मैं मोही रागी द्वेषी हूं, ऐसा मानता। अर्थात मेरी संपूर्ण आत्मा मोही रागी द्वेषी है, ऐसा मानता है। तो ये जो मोह राग द्वेष हैं, ये तो प्रति समय परिणमन करते हुए और नष्ट होते हुए, उत्पन्न होते हुए चलते हैं। तो जिसने इनको आत्मा मान लिया, तो वो अपना प्रति समय मरण का अनुभव करेगा, मौत का अनुभव करेगा, क्योंकि गई ना वो पर्याय। राग की पर्याय एक समय में उत्पन्न हुई, अभी राग की पर्याय हुई, अभी भगवान की पूजा का भाव था, गया, चला गया। अब प्रवचन सुनने का भाव आ गया, तो बदल गया ना। अब किसी ने अगर उस क्षणभंगुर पर्याय को आत्मा मान लिया, तो फिर वह अपनी आत्मा का अभाव अनुभव करता हुआ मौत का अनुभव और उसके साथ होने वाली प्रचंड आकुलता का अनुभव करेगा। इसलिए क्षणभंगुर की श्रद्धा में, अर्थात क्षणभंगुर के अहम में महान आकुलता होती है, और वह आकुलता जीव अनादिकाल से भोगता आया है। अनादिकाल हुआ इस बात को, इतनी सी बात समझने में। इसलिए क्षणभंगुर और निर्मल पर्याय भी क्षणभंगुर है, वो विकारी नहीं, विकार उसमें नहीं है। विकार नहीं होने पर भी दूसरी जो कमजोरी है तो उसका स्वरूप। लेकिन इधर द्रव्य की ओर से देखा जाए तो कमजोरी है ना, क्योंकि वो एक ही समय में नष्ट हो जाती है। इसलिए एक ही समय में नष्ट हो जाने के कारण अगर निर्मल पर्याय को भी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी आत्मा माना जाए, तो जीव मृत्यु का अनुभव करेगा और उसे प्रचंड आकुलता होगी। तो प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसी को हो, तो वो पर्याय में अहम करता ही नहीं है। लेकिन प्रारंभ में ही, सम्यक दर्शन होने से पहले ही इस बात का निश्चय किया जाता है कि न तो पर पदार्थ मेरे हैं, उनमें ममत्व करना अपराध है। इसी तरह है ये जो विकारी पर्याय मोह राग द्वेष हैं, इनका ममत्व भी, इनका अहम भी अपराध है। और पर्याय मात्र कि जो एक क्षण में चली जाती है और आती है, उनमें अहम करना, अर्थात उनको संपूर्ण आत्मा मानना, ये भी अपराध है, क्योंकि वो है नहीं ना। संपूर्ण आत्मा होने लायक वो नहीं है। नष्ट हो जाए वो आत्मा है क्या? उसका तो नाश हो गया। इसलिए उसको भी आत्मा न मानकर उसके नजदीक पड़ा हुआ जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, ज्ञानी, उसी को आत्मा मानकर उसमें अहम करते। तो ये अनुभव के पहले, सम्यक दर्शन होने के पहले, अर्थात आत्मा को ध्रुव अविनाशी मानने के पहले होने वाला विचार है। ये विचार स्वच्छ हो, निर्णय हमारा पक्का हो, तो इसके बाद उस क्षणभंगुर से और विकार से अहम टूटकर जो पास में पड़ा है ध्रुव, एक सामान्य बुद्धिमानी का काम भी यह है कि हमारे सामने एक मिट्टी का बर्तन रखा जाए और एक स्टील का बर्तन रखा जाए और उसको कहा जाए कि दोनों में से किसी को उठा लो, कौन सा पसंद है तुमको? तो हम किसको पसंद करते हैं? वो बर्तन के जो कभी टूटने वाला नहीं है, उस स्टील के बर्तन को हम उठा लेते हैं और मिट्टी के बर्तन को छोड़ देते हैं। उसी तरह ये मिट्टी के बर्तन, सारी पर्यायें, उन सब में, सबके होने पर भी उनकी सत्ता को स्वीकार करके यह स्वीकार करना कि क्योंकि यह टिकने वाली नहीं है, और जो टिकने वाली नहीं है वो मेरे हाथ कैसे आएगी? मैं उसको कहां ढूंढने जाऊंगा? मैंने तो उसको आत्मा माना ना। अब आत्मा माना और वो एक क्षण में नष्ट हो गई। अब मैं उसको कहां ढूंढने जाऊंगा सारे समुद्र में एक लहर को? वो तो आई थी और चली गई। इसलिए निर्मल पर्याय से भी भेद ज्ञान करके, अर्थात ये भी मैं
नहीं हूं, क्योंकि मैं तो इससे विरुद्ध स्वभाव वाला ध्रुव और शाश्वत हूं, अविनश्वर हूं। क्षणभंगुर और शाश्वत ये दो हमारे सामने हों तो हम शाश्वत को स्वीकार करेंगे या क्षणभंगुर को स्वीकार करेंगे? किसको स्वीकार करेंगे? लड़के लड़की का विवाह करना हो, लड़का बहुत ही सुयोग्य हो, सुंदर हो, शिक्षित हो, कमाने वाला हो, लेकिन वो तो शादी के दूसरे दिन ही समाप्त हो जाने वाला है। अब हमें अपनी कन्या देना या नहीं देना? लोक में भी हम ऐसा ही करते हैं। क्षणभंगुर को जानते हैं, जानते ही उससे ममत्व छोड़ देते। इस तरह यहाँ क्षणभंगुर पर्याय को जानकर आया है ना प्रवचन सार में, पर्याय मात्र के प्रति बल दूर करके, पर्याय मात्र के पज्जय मूढ़ाई पर समया, पर्याय मूढ़ जीव, इसमें कौन सी पर्याय आई? सारी पर्याय आई। पर्याय मूढ़ जीव अर्थात जो जीव उस एक क्षणभंगुर पर्याय को संपूर्ण आत्मा, पूरा आत्मा, आखा आत्मा अर्थात मैं ऐसा मानते हैं, वे पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि होती है। इसलिए प्रत्येक पर्याय फिर आगे आया है, पर्याय मात्र के प्रति बल दूर करके। पर्याय हैं अनंत, लेकिन उनके प्रति हमारा बल ना हो। बल ना हो अर्थात ये मैं हूं, ये मेरी है और ये मैं हूं, ऐसा बल जब नष्ट हो जाता है तो आत्मा को शुद्धात्म तत्व के निकट जाकर उसका वेदन होता है, और तब वह अपने आप को मैं तो त्रिकाल ध्रुव और शुद्ध हूं, क्षणभंगुर में नहीं, कभी भी नहीं। ये बात जिस समय से प्रारंभ होती है उस समय से लेकर भगवान अनंत और सिद्ध परमात्मा भी यही मानते हैं और यही अनुभव करते। भगवान अनंत यह नहीं मानते कि मैं अनंत हूं, मुनिराज ये नहीं मानते कि मैं मुनि हूं, भगवान सिद्ध ये नहीं मानते कि मैं सिद्ध हूं, पर भगवान सिद्ध ये मानते हैं कि मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य शाश्वत हूं। ऐसा द्रव्य पर्याय का कर्म भी यही रहा ना। एक और शाश्वत जो तत्व है आत्मा, वो अपरिवर्तनशील, ज्यों का त्यों, वही का वही, वही का वही पड़ा है। अब जो पर्याय है उसका काम क्या हो? द्रव्य और पर्याय दो है ना, एक पदार्थ के दो अवयव है ना, द्रव्य और पर्याय। तो जब द्रव्य निष्क्रिय है, कुछ करने वाला नहीं है, तो द्रव्य का परिचय कौन देगा? और परिचय तो चाहिए, अगर वो पदार्थ है तो उसका परिचय चाहिए या नहीं चाहिए? तो कौन परिचय देगा? कहते हैं द्रव्य के साथ पर्याय ही इसलिए है कि वो उसका परिचय दे, इसलिए पर्याय द्रव्य का परिचय वो द्रव्य के रूप में देती है, अपने रूप में नहीं। अपने रूप में देगी तो वो द्रव्य से अलग हट गई, अलग चली गई, अपने रूप में परिचय देगी। वो तो संपूर्ण का परिचय देगी ना। परिचय कैसा देते हैं अपन? अपने से अपना परिचय पूछा जाता है तो जीव अपना परिचय देती है। पर जीव परिचय देती है तो क्या कहती है? वो कहती है मैं जीव हूं, ऐसा परिचय। वो अपने आप को द्रव्य से अभिन्न मानकर और द्रव्य के रूप में अपना परिचय देती है। उसी तरह से पर्याय भी द्रव्य के रूप में, वस्तु के रूप में अपना परिचय देती है, और ये उसका धर्म है, पर्याय का कर्तव्य है। वो अपना परिचय अनादिकाल से गलत देती आई, पर पदार्थ के रूप में देती आई, मोह राग द्वेष के रूप में देती आई। वो पर्याय अपराधनी है। इसलिए उस अपराध को समाप्त करके केवल उस शाश्वत द्रव्य के रूप में अपना परिचय देना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। इस तरह पर्याय से भी, क्योंकि भेद है ना,
भेद ज्ञान करना है। तो भेद ज्ञान क्या बलात् करना है? भेद है उसका ज्ञान करना है, भेद नहीं करना है। द्रव्य और पर्याय में जो स्वाभाविक भेद है, द्रव्य द्रव्य है शाश्वत, पर्याय विकारी भी है, और विकारी ना हो तो निर्मल पर्याय के रूप में क्षणभंगुर है। ये भेद है या नहीं है, और ये जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। जब हमने इस बात को जाना तो हम क्षणभंगुर का अवलंबन क्यों लेंगे? क्योंकि वो तो एक समय में ही डूब जाती है। जिसने उसका अवलंबन लिया वो भी तो डूब जाएगा, कि वो भी तो डूबेगा। इसलिए द्रव्य और पर्याय दोनों के स्वरूप को जानकर जो शाश्वत है, उस शाश्वत को पर्याय के द्वारा स्वीकार करके पर्याय शाश्वत के रूप में अपना परिचय दे, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसलिए यहां पर्याय से द्वेष नहीं, कोई पर्याय से ये तो क्षणभंगुर है, फेंको इसको, ये फेंकना नहीं है, वो तो द्रव्य के साथ ही रहने वाली है, द्रव्य का अवयव है वो, इसलिए अवयव होने के कारण साथ रहने वाला है। लेकिन वो अवलंबन के लायक, आश्रय के लायक, विश्वास करने लायक, श्रद्धा करने लायक, अहम करने लायक नहीं है। इसलिए उसका अहम तोड़कर, क्योंकि दोनों विरुद्ध हैं, विरुद्ध होने के कारण दोनों की श्रद्धा एक साथ नहीं की जा सकती। दोनों में या तो अनित्य की श्रद्धा होगी या नित्य की श्रद्धा होगी। जो द्रव्य है ध्रुव परमात्मा तत्व ज्ञायक, वो शाश्वत है। इसलिए शाश्वत की श्रद्धा होने पर क्षणभंगुर की श्रद्धा टूट जाती है और सम्यक दर्शन के रूप में आत्मानुभूति हो जाती है। ऐसा हो गया समय।